आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों पर केस। पीएफआई ट्रेनिंग की आरएसएस शाखा से तुलना पर पटना एसएसपी को पुलिस मुख्यालय का सोपॉच। सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या। केरल में मिला देश का मंकी पॉक्स का पहला मामला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना का निधन। सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं ललित मोदी। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की राजनीति का द एंड। एसबीआई ने चुपचाप ग्राहकों को दिया झटका। और कॉफी विद करण शो में पहुंची जानवी और सारा अली खान। रोहित शर्मा ने मैच के बाद गिनाए हार के कारण। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मॉल के जनसंपर्क अधिकारी ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बृहस्पतिवार की रात केस दर्ज कराया है। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को वायरल हुआ था। एडीसीपी दक्षिण राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लुलु मॉल के जनसंपर्क अधिकारी सिप्तैन हुसैन ने बृहस्पतिवार शाम को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया गया है कि मॉल परिसर में बिना अनुमति के कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो की जांच कराई गई जो राजधानी के नवसृजित लुलु मॉल का निकला। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करना महंगा पड़ सकता है। एसएसपी की तुलना वाले इस बयान के सामने आते ही पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया। एसएसपी के इस विवादित बयान को लेकर उन्हें शोकॉज जारी किया गया है। बता दें कि फुलवारी शरीफ में पीएफआई दफ्तर पर पुलिस छापे के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस शाखा की तुलना पीएफआई से कर दी थी। कनाडा के मशहूर सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ की थी। इसके अलावा रिपुदमन सिंह मलिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर एयर इंडिया के प्लेन को बम धमाके से उड़ाने के मामले में 20 सालों तक मुकदमा भी चला था, जिसमें उन्हें साल 2005 में बरी कर दिया गया था। भारत के केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की। कुछ दिन पहले पीड़ित शख्स यूएई गया था। वहां से आने के बाद ही उसके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे। उसका टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकला। उन्होंने कहा है कि उनके नजदीकी संपर्कों की भी पहचान की गई है, जिसमें उनकी पिता, मां एवं टैक्सी चालक, एक ऑटो चालक और बगल की सीटों के 11 साथी यात्री शामिल हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी और उनके 3 बच्चों की मां इवाना ट्रंप का 73 साल की आयु में निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने खुद इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि ट्रंप टावर सहित अपने भवनों को बनाने में इवाना ने अपने पति की मदद की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में उनके घर पर निधन हो गया है। मुझे उन सभी लोगों को यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है जो उनसे प्यार करते थे। आईपीएल के पहले चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी और मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मोदी ने पहले किए अपने ट्वीट में शादी की बात लिखी थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर हल्ला मचा, उन्होंने आनन फानन में इसका खंडन कर दिया। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी शेयर की है। भ्रष्टाचार के मामले में देश छोड़कर भागने वाले आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अपनी सुष्मिता संग कुछ तस्वीरें शेयर कर शादी की बात लिखी थी। बाद में ट्वीट किया, क्लियरिटी के लिए बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अभी शादी नहीं की है। हाँ, लेकिन जल्द ही ऐसा कर सकते हैं।
गोटाबाया राजपक्षे ने गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिंगापुर पहुंचने के बाद अपना इस्तीफा ईमेल पर श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को भेजा है। बीते शनिवार को राष्ट्रपति भवन से भागे राजपक्षे ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच 13 जुलाई को इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन हालात को देखते हुए वह इस्तीफा देने के बजाय देश छोड़कर मालदीव भाग गए। मालदीव में बढ़ते विरोध को देखते हुए गोटाबाया को सिंगापुर जाना पड़ा है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा है कि गोटाबाया को निजी यात्रा पर देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से शरण देने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए बैंक ने गुरुवार को एक बार फिर एमसीएलआर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बैंक के इस फैसले का असर होम, ऑटो या पर्सनल सभी तरह के लोन पर पड़ेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें 15 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। बी टाउन स्टार किड्स में एक दूसरे के साथ दोस्ती होना कोई नई बात नहीं है। हमने बॉलीवुड में कई दोस्तों की जोड़ी देखी है जो एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। इन्हीं जोड़ियों में से एक पटौदी खानदान की पोती सारा और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की है। इन दोनों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। सारा और जानवी अक्सर पार्टी करते और घूमते फिरते एक दूसरे के साथ स्पॉट की जाती हैं। ऐसे में दोनों की यह जोड़ी करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण के 7वें सीजन में निर्माता निर्देशक के साथ गपशप करती नजर आएंगी। इस सीजन का दूसरा एपिसोड कल 14 जुलाई को रिलीज किया गया, जिसमें सारा और जानवी ने कई खुलासे किए। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 100 रनों के बड़े अंतर से मात दी। इस जीत के साथ मेजबान ने 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत ने पहले मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से धूल चटाई थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस करारी हार के बाद कहा है कि वह पिच को देखकर अचंभित थे। पिच समय के साथ और बेहतर होने की जगह मुश्किल होती गई। बता दें, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 247 रनों का लक्ष्य रखा था। टॉपली की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी भारतीय टीम 146 रनों पर ही ढेर हो गई।